हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। गीतांजलि शर्मा ने साल 2019 की यूपीएससी सीएससी परीक्षा 32वीं रैंक के साथ पास की है। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था। हिंदू कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद गीतांजलि ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का मन बनाया। साल 2016 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें प्री भी पास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया और कोचिंग ज्वाइन की। अपने पहले अटेम्प्ट में गीतांजलि की तैयारी ठीक नहीं थी, ये बात वे खुद कहती हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया साल 2018 में, जिसमें साक्षात्कार तक पहुंची, पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इस अटेम्प्ट के लिए गीतांजलि कहती हैं उनके लगभग हर परीक्षा में बस ठीक ठाक ही अंक थे। प्री भी बस 5 नंबर से पास हुआ था और मेंस में भी कुछ खास अंक नहीं थे। वे खुद अपने इस अटेम्प्ट के नंबरों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा से आईएएस पद ही था। वे इससे नीचे के रैंक पर समझौता नहीं करना चाहती थी। एक साक्षात्कार में गीतांजलि कहती भी हैं कि बड़ा ड्रीम देखो। जब बड़े सपने देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस भी उसे पाने में लग जाता है। नतीजा ये होता है कि आपकी इच्छा पूरी होती जरूर है, साथ ही आप डबल मेहनत करते हो। जैसे गीतांजलि उदाहरण देती है कि अगर किसी परीक्षा में पास करने के लिए 105 अंक चाहिए तो हमेशा 120 अंकों का लक्ष्य रखें, ताकि प्रयास भी उसी हिसाब से बढ़ जाएं। इससे असफलता का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2018 के अटेम्प्ट में की गलतियों से भी सीख ली, ताकि दोबारा उन्हें ना दोहराएं। एक इंटरव्यू में बात करते हुए गीतांजलि आगे कहती हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे टॉपर्स को पढ़ा और सुना है जिन सालों में उन्होंने तैयारी की, उसमें उनके जीवन में केवल यही परीक्षा थी और कुछ नहीं। ना कोई हॉबी, ना मस्ती, ना दोस्त, ना ही फ्री टाइम। गीतांजलि कहती है उनकी सोच इससे अलग है। उन्हें लगता है परीक्षा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि केवल परीक्षा ही आपका जीवन बन जाए। इसके इतर भी सोचिए और कार्य करिए। जहाँ कुछ कैंडिडेट कहते हैं अगर 2 या 3 साल बाहर की दुनिया से कट भी गए तो क्या हुआ, जब हॉबीज को टाइम नहीं दिया तो ठीक है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और आखिरकार ये सफलता इतनी बड़ी है कि एक बार मिल जाए तो बाकी सब पीछे रह जाता है। वही गीतांजलि मानती है कि तैयारी के दौरान भी ब्रेक लेना, अपनी चीज़ों को समय देना जरूरी है। वे हर 10 दिन में मूवी देखती थी, हर 15 दिन में अपने दोस्तों से मिलती थी, या कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिससे अपनी सैनिटी को मेंटेन कर सके। वे मानती हैं कि इस गोल को पाने के लिए खुद को खो देना समझदारी नहीं है। हालांकि वे ये भी कहती हैं इस बारे में सबकी अपनी अपनी राय है और हर किसी को अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। जहां अभी तक हम कई बार ये कह चुके हैं कि सफलता के लिए सीमित संसाधन और बार बार रिवीजन जरूरी है, वही गीतांजलि का सीमित संसाधनों पर कहना है कि उन्हें मेंस के लिए कतई ऐसा नहीं लगता कि आप एक किताब से पढ़कर पास हो सकते हैं। किसी टॉपिक की बेस्ट नॉलेज एक्वायर करने के लिए कई सोर्सेज देखने पड़ते हैं। हालांकि रिवीजन के महत्व को गीतांजलि भी कम नहीं आंकती और ये जरूर सलाह देती है कि जब किसी विषय पर विभिन्न सोर्सेज से मैटर इकट्ठा करें तो उसे कंसोलिडेट जरूर कर लें, यानी शॉर्ट फॉर्म में किसी एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि रिवीजन के समय दिक्कत ना आए। इसके साथ ही वे आंसर राइटिंग को भी लिमिटेड महत्व देती हैं। वे कहती हैं कि अगर आंसर ठीक से स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, इसलिए आंसर राइटिंग करें, लेकिन ठीक से तैयारी करने के बाद। इस प्रकार वे बहुत सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को भी सही नहीं मानती। वे कहती हैं कि इससे आपका बहुत समय केवल इसी में चला जाता है। उन्होंने केवल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जीएस की, जिससे उन्हें ऐसे में मदद मिली। फैक्ट्स और फिगर को कलेक्ट करके रखने और आंसर्स में उन्हें डालना उनके हिसाब से अच्छा है, लेकिन बहुत नोट्स बनाने में गीतांजलि विश्वास नहीं करती। वे कहती हैं कि अगर हर विषय में नोट्स बनाएंगे तो केवल
केवल नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। साथ ही कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें हर लाइन महत्वपूर्ण होती है, इनमें से कुछ भी कम करके लिखना संभव नहीं है। वे किताब में ही अत्यंत जरूरी लाइनों को अंडरलाइन कर लेती थी। गीतांजलि ने 1 साल कोचिंग जरूर ली, पर वे मानती हैं कि बिना सेल्फ स्टडी के सिर्फ कोचिंग के दम पर आप पास नहीं हो सकते। अव्वल तो गीतांजलि सलाह देती हैं कि अपने लिए टारगेट सेट करें, कितने दिन में क्या खत्म करना है, जिसमें महीने से लेकर हफ्ते और दिन का शेड्यूल होना चाहिए। वे खुद एक्सेल में अपना टाइम टेबल बनाती थी। हालांकि एक बात वे जरूर कहती है जो दूसरों से अलग है, वे दिन के शेड्यूल को कैसे खुद को फ्रेश रखेगी ये भी जोड़ती थी। यानी पूरे दिन की पढ़ाई के बीच में वे प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेती थी। गीतांजलि कहती है कि मैं आफ्टरनून नैप लेती ही थी, अपने डॉग्स को घुमाने जाती ही थी, डांस क्लास भी करती थी। वे आगे बताती है कि मैं दिन में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैं ये सब करती थी। एग्ज़ाम के समय घंटे बढ़ जाते थे, पर दिन रात किताब में घुसे रहना गीतांजलि को पसंद नहीं। दरअसल इस परीक्षा की तैयारी लंबी चलती है, ऐसे में अपने लिए उतने ही कड़े नियम बनाएं जो लंबे समय तक चल सकें, समय बर्बाद ना करें और अपने लिए इस प्रिपरेशन को टॉर्चरिंग ना होने दें। अगर सही गाइडेंस, हार्डवर्क और फोकस स्टडी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको यूपीएससी टॉपर गीतांजलि की स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।